जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र ब्यावर कोचिंग पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे शब्द शक्ति। बिल्कुल शानदार तरीके से हम देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, शब्द शक्ति को अच्छे से समझेंगे। एक क्वेश्चन भी इससे गलत नहीं होगा, बस ध्यानपूर्वक देखें, छोटा सा वीडियो है। इससे पहले मैं बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये अपना ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अगर अभी भी आपने ये रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड में टॉपर करूं, तो प्यारे विद्यार्थियों जो आपके जो 20 फरवरी का जो पेपर पूछे जाने वाला है प्यारे विद्यार्थियों हिंदी का, वो मैंने पहले ही करवा दिया। ऐसे समझो आप। देखो, बुलेट क्लास, मैराथन क्लास, बोर्ड रोज फर्स्ट और सेकंड, गारंटी लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब पर कोई गारंटी नहीं लेता और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मैं दवा ठोक कर कहता हूं कि आपका जो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों बस इन 4 क्लास से मिलने वाला है। मतलब इस रामबाण बैच के अंदर एक मैंने दे रखी है बुलेट क्लास और एक दे रखी है मैराथन क्लास और यहां पर 2 दे रखी है बोर्ड रोज फर्स्ट और बोर्ड रोज सेकंड। बस ये 4 क्लासें पढ़ लेना। इसके अलावा एक ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ये सीरीज पढ़ लेना प्यारे विद्यार्थियों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधी बात, नो बकवास। अगर आपको ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर लेना। ये अपना ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ठीक है। और फिर पेपर देने के बाद कहोगे कि सर दिल गदगद हो गया, पूरा पेपर मिल गया। प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर गया तो मैं पढ़ने छोड़ दूंगा, ठीक है। इतना दावे के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, देख लेना इन 4 क्लास से मिल जाएगा और एक ब्रह्मास्त्र सीरीज से मिल जाएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास समय बहुत कम है। आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों शब्द शक्ति, ये देखेगा आपके सामने है शब्द शक्ति। आखिर किसे कहते हैं शब्द शक्ति? परिभाषा देखो, देखिए शब्द शक्ति के अर्थ, शब्द शक्ति का प्रमुख अर्थ, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। सीधी सी परिभाषा, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। यानी शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, मतलब शब्द के अर्थ को समझाने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। सीधी सी परिभाषा, शब्द के अर्थ को समझाने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। कितने प्रकार है शब्द शक्ति के? 3 प्रकार है। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्ति के कितने प्रकार प्यारे विद्यार्थियों? 3 प्रकार है। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द शक्ति के 3 प्रकार हो गए प्यारे विद्यार्थियों। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द के अर्थ को समझाने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। चलो बात करते हैं अगला। अब यहां पर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं फिर विद्यार्थियों कि यह अभिधा शब्द शक्ति है या ये लक्षणा शब्द शक्ति है या फिर ये व्यंजना शब्द शक्ति है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों लक्षणा दे रखा है, हम पहली शब्द शक्ति है हमारे सामने अभिधा, इसको पढ़ते हैं, फिर लक्षणा को पढ़ेंगे, फिर व्यंजना को पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये है आपके सामने अभिधा शब्द शक्ति। देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, मतलब अभिधा से किसका बोध होता है? मुख्यार्थ का बोध होता है। कोई वाक्य दे रखा होता है, उसका मुख्य अर्थ निकल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अर्थात नामवाची अर्थ को बतलाने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मैं कहूं मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, और पुस्तक कौन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है, तो नामवाची अर्थ को बतलाने वाली जो शक्ति है वो कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति, जिसका मुख्य अर्थ निकल जाए। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक कौन पढ़ रहा है? मोहन पढ़ रहा है, इसका मुख्य अर्थ निकल गया, इसका मतलब ये आपके सामने अभिधा शब्द शक्ति है। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको साधारण वाक्य जिसमें प्रचलित अर्थ का ज्ञान होता है वो होती है आपके अभिधा शब्द शक्ति। उदाहरण आपके सामने, मैं विद्यालय जाता हूं। विद्यालय कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूं। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। सीधा वाक्य है। आप वीडियो देख रहे हैं, कौन वीडियो देख रहे हैं? आप देख रहे हैं, सीधा वाक्य है। मोहन खेलता है, कौन खेल रहा है? मोहन खेल रहा है। जिसमें सीधे वाक्य हो, सरल वाक्य हो, जिसमें मुख्यार्थ का बोध होता है, मुख्य अर्थ निकल रहा है, वो शब्द शक्ति होती है अभिधा शब्द शक्ति। ये आपको ध्यान रखना है। चलो फिर आगे देखते हैं। अगली शब्द शक्ति हमारे सामने आती है लक्षणा शब्द शक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो लक्षणा शब्द शक्ति, इसमें देखो प्यारे विद्यार्थियों थोड़े से अटपटे वाक्य देखने को मिलेंगे। जैसे अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द के अर्थ का बोध होता है, शब्द के अर्थ का ज्ञान होता है, वो शब्द शक्ति होगी लक्षणा शब्द शक्ति। जब अभिधा असमर्थ हो जाती है, ठीक है, तो जो प्यारे विद्यार्थियों जो शब्द शक्ति होती है वो होती है लक्षणा। ध्यान रखना, अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ निकला जाता है वो शब्द शक्ति होती है लक्षणा। अब यहां पर देखो मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है प्यारे विद्यार्थी, थोड़ी सी मुख्यार्थ में मुख्य अर्थ निकलने में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। मुख्यार्थ और लक्षार्थ में संबंध देखने को मिलता है। शर्त देखो ये शर्तें हैं, बाकी इसी लक्षणा देखो ये जो लक्षण शब्द शक्ति इसके 2 भेद है, तो गोदी लक्षणा है, एक शुद्ध लक्षणा। इसके 2 भेद है, गोदी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा। अब यहां पर देखो उदाहरण मैंने लिया, अनिल गधा है। अरे भाई कौन है गधा? अनिल। अनिल स्टूडेंट, भाई अनिल कोई गधा नहीं हो सकता। अनिल पढ़ने वाला एक अच्छा लड़का है।
अनिल कभी गधा नहीं हो सकता। अनिल एक भाई आदमी है, अनिल एक विद्यार्थी है जो अच्छे से पढ़ रहा है भाई, ठीक है भाई। अनिल तो गधा नहीं हो सकता, अनिल एक इंसान है, गधा नहीं हो सकता भाई। गधा तो क्या होगा, गधा एक अलग हो गया ना, जानवर हो गया, पशु हो गया गधा, तो भाई अरे गधा नहीं हो सकता। थोड़ा सा अटपटो वाक्य दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब लक्षणा सब शक्ति होगी। यहां पे देखो 9 2 11 हो जाना, प्यारे विद्यार्थियों मुहावरे दिखाई दे, लोकोक्ति दिखाई दे, समझ लेना वो लक्षणा सब शक्ति है। 9 2 11 हो जाना, ठीक है। आंख अंधा, ये ऐसे मुहावरे भी पूरे अध जल गगरी छलकत छाई, जिसमें मुहावरे दिखाई देना प्यारे विद्यार्थियों, अपना रग पराया छक, ये सब इसमें लक्षणा सब शक्ति का उदाहरण समझ लेना आप, ठीक है। शिवाजी शेर है भाई, शिवाजी शेर नहीं, शिवाजी शेर नहीं है। शिवाजी हम कह सकते हैं शिवाजी एक महान व्यक्ति थे, लेकिन वो शेर नहीं है, शेर नहीं हो सकता। गधा है, शेर है, कुत्ता है, इस प्रकार से अटपटे वाक्य दिखाई देना, वह समझ लेना लक्षणा सब शक्ति होगी प्यारे विद्यार्थियों। सभी मुहावरे लोकोक्तियां इसी के उदाहरण होंगे, ये नोट में लगा कर लिखना। ये प्यारे विद्यार्थियों लक्षणा सब शक्ति कंप्लीट। अगली सब शक्ति आती है हमारे सामने, व्यंजना सब शक्ति। देखो अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। जब अभिधा भी असमर्थ हो जाती है, लक्षणा भी असमर्थ हो जाती है, फिर जो शब्द का अर्थ का ज्ञान होता है वो होती है आपके व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी होती है प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजना शब्द शक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों जहां एक वाक्य के हर व्यक्ति के लिए अलग अर्थ हो, वाक्य तो एक दे रखा है, सूर्य डूब गया है, सूर्य डूब गया है, वाक्य एक है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। सूर्य अस्त हो चुका है, वाक्य तो एक है लेकिन इसका प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ निकलेगा। सूर्य अस्त हो चुका है, अब किसान को घर चलना चाहिए, उस परिवार का सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है, किसान को घर चलना चाहिए, मतलब सूर्य अस्त हो गया, अब किसान खेत में काम कर रहा था, अब वो घर पर जाएगा। उस परिवार का सूर्य अस्त हो गया, मतलब उस परिवार सब जितने भी जने वो सब मर गए, ठीक है। परिवार का सूर्य अस्त हो गया, पूरा परिवार उजड़ गया, ठीक है। तो परिवार के संदर्भ में इसका एक अलग अर्थ है, किसान के संदर्भ में इसका एक अलग अर्थ है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं भाई 10 बज गए हैं, भाई 10 बज गए, अगर भाई नौकरी में लगा, जॉब में लगा हुआ है तो भाई 10 बजे वो जॉब पर जाएगा। भाई 10 बज गए हैं तो इसका मतलब अब 10 बज गए तो अब मुझे जॉब में जाऊंगा मैं, ठीक है भाई। या फिर 10 बजे, या फिर और इस अलग अलग इसका जो प्रयोग होता है, भाई 10 बज गए हैं अब मुझे जो है वो इस काम में लगना चाहिए, भाई 10 बज गए हैं अब मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़नी चाहिए, ठीक है। हर व्यक्ति के लिए एक अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों वहां पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। ये शब्द शक्ति आपके कंप्लीट हुआ प्यारे विद्यार्थियों। नाम मात्र शुल्क पर आपको रामबाण बेस ज्वाइन कर लेना है, बस 4 क्लासें पढ़ लेनी है, इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है। बस फटाफट प्यारे विद्यार्थियों बुलेट महामैराथन और बोर्डोज फर्स्ट और बोर्डोज सेकंड 4 क्लास है, तो ये एक ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़ लेना, नाका लग जाएगा। मैं कहता हूं गारंटी के साथ कहता हूं पूरा पेपर मिल जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ओके प्यारे विद्यार्थी, ओके।